नमो नमः मित्रों। आज हम लोग किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे, जिसमें किरातार्जुनीयम से संबंधित जो भी सवाल आते हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह सब इस प्रश्नोत्तरी में मिल जाएंगे। इससे बाहर तो कुछ ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने मूल पढ़े हैं, भूमिका भी पढ़ ली है। उसके साथ साथ में आज प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे इसकी। आइए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए आपका हम लोग सीधे अपने मुख्य कार्य पर आते हैं। तो आज हम लोग किरातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे। किसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे? किरातार्जुनीयम की। तो देखते हैं किरातार्जुनीयम के किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं महाकवि भारवी। ये तो हम लोगों ने पहले ही जानते हैं। अब देखिए किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, महाकाव्य है, यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो पहला काव्य आता है, पहला महाकाव्य आता है, कौन सा? किरातार्जुनीयम। दूसरा माघ का शिशुपाल वध। और तीसरा जो आता है वह आता है जो है श्री हर्ष का नैषधीय चरित। क्या आता है? श्री हर्ष का नैषधीय चरित। अगर इसमें हम कुल सर्गों की संख्या जानना चाहते हैं, किरातार्जुनीयम में कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो किरातार्जुनीयम में कुल सर्गों की संख्या 18 है। और वही माघ के शिशुपाल वध में 20 है। और वही जो है श्री हर्ष के नैषधीय चरित में कुछ सर्गों की संख्या 22 है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चालुक्य वंशीय सम्राट विष्णुवर्धन के राजकवि थे। कौन थे? भारवी थे। चालुक्य वंशी जो विष्णुवर्धन सम्राट थे, जो राजा थे विष्णुवर्धन, उनके राजकवि थे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारवी किसके सम्राट थे, किस सम्राट के जो है राज्य में राजकवि थे, तो विष्णुवर्धन के। या इस तरीके से पूछा जा सकता है किस वंश में किस वंश में भारवी राजकवि थे, तो बताना रहेगा चालुक्य वंश में। फिर अगला प्रश्न बनेगा भारवी के पिता का नाम। भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी था। भारवी के पिता का नाम क्या था? नारायण स्वामी। और भारवी की माता का नाम सुशीला था। भारवी का जन्म कहाँ माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रमाणिक साक्ष्य नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे कवि अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करते थे, इसलिए अपने बारे में बहुत कुछ नहीं लिखे हैं। तो इसलिए उनके जन्म स्थान के बारे में पता नहीं चलता है। अगर विद्वानों ने जो शोधकर्ताओं ने जो शोध किए हैं, उनके अनुसार इनका जो है जन्म स्थान वह अचलपुर, कौन सा? अचलपुर ग्राम जो नासिक के पास में है, वहाँ पर माना जाता है। और जो है कि भारवी का मूल नाम या वास्तविक नाम जो है वो दामोदर माना जाता है। भारवी की पत्नी का नाम रसिका। भारवी की पत्नी का नाम रसिका। और भारवी के जो प्रपितामह थे, भारवी के प्रपितामह कौन थे? दंडी थे। या कहा जा सकता है महाकवि दंडी के सॉरी दंडी के प्रपितामह कौन थे? भारवी थे। अर्थात दंडी के बाबा के पिताजी, दंडी के बाबा के जो पिताजी थे वो भारवी थे। कौन थे? जो है दंडी के जो बाबा के या उनके जो दादाजी थे, और दादा के जो पिता थे वह कौन थे? भारवी थे। भारवी किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उन्होंने जो है शिव को अपना अपना जो है देवता माना है, इष्ट माना है। इसलिए किरातार्जुनीयम में भगवान शिव की महिमा गाने के लिए उन्होंने क्या किया है? शिव को शिव की रचना की है। उन्होंने शिव को किरात वेश में जो है उत्पन्न किया है। किरात वेश में आकर के युद्ध करवाया है अर्जुन से। तो इस प्रकार से जो इन काव्य के अर्थात जो महाकवि भारवी के महाकवि भारवी के जो इष्ट थे वह शैव थे, अर्थात वो शिव जी थे। इसलिए वो शैव धर्मावलंबी माने जाते हैं। और जो भारवी का गोत्र कुशिक था, अर्थात विश्वामित्र वाला गोत्र था। कौशिक नंदन विश्वामित्र थे। तो इसलिए जो है कि ये कुशिक गोत्र वंशीय थे। कौन? भारवी। भारवी का समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। भारवी का समय कितना माना जाता है? 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। फिर किरातार्जुनीयम का उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व। किरातार्जुनीयम का उपजीव्य किसे माना जाता है? तो महाभारत के वन पर्व को
किरातार्जुनीयम का उपजीव्य माना जाता है। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? तो किरातार्जुनीयम का मुख्य रस जो अंगी रस है वह वीर रस है। इसके अलावा अन्य भी जो है कि रस है, इसके जो है कि इसमें जो मुख्य रस माना जाता है, जो अंगी रस माना जाता है, वह वीर ही है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भारवी ने किरातार्जुनीयम में शिव की स्तुति की है। भारवी ने किरातार्जुनीयम में शिव की स्तुति की है 18वें सर्ग में। किस सर्ग में की है? तो 18वें सर्ग में भारवी ने क्या किया है? शिव की स्तुति की है। अर्जुन के द्वारा कल जो है कि करवाया है स्तुति शिव की। और किरातार्जुनीयम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1040 अर्थात 1040 श्लोकों की संख्या है। कहाँ? किरातार्जुनीयम में। वह कृति किसकी है? तो भारवी की है। भारवी किस कवि से प्रभावित थे? तो कालिदास से प्रभावित थे। भारवी किससे जो है प्रभावित थे? कालिदास से प्रभावित थे। इसके बाद में उत्फुल्ल स्थल डॉट डॉट लक्ष्मी इस श्लोक के कारण भारवी को उपाधि दी गई है किसकी? आतपत्र की। आतपत्र की जो है कि आप पूछा जा सकता है कि आतपत्र उपाधि किसकी है? तो भारवी की है। आतपत्र उपाधि किसकी है? हैं? आतपत्र उपाधि किसकी है? तो भारवी की उपाधि है। आतपत्र की उपाधि दी गई थी महाकवि भारवी को। महाकवि भारवी की एकमात्र कृति है किरातार्जुनीयम। भारवी ने कई कृतियां नहीं लिखी हैं कालिदास के जैसे, मात्र एक ही कृति लिखी, लेकिन एक ही कृति में इतना संजो करके रख दिया है कि कुछ बचा ही नहीं है आगे। इतना फेमस हो गए बस एक ही कृति से। फिर किरात वेशधारी थे शिव। किरात का वेश किसने धारण किया था? तो शिव ने धारण किया था। किरातार्जुनीयम में किरात वेशधारी शिव हैं प्रतिनायक, और इसमें जो भगवान शिव हैं, भगवान जो शंकर हैं, शंभु हैं, वो क्या हैं? प्रतिनायक माने गए हैं। और इसका नायक कौन माना गया है? नायक अर्जुन माने गए। लेकिन कुछ टीकाकारों के अनुसार, कुछ टीकाकार किसे नायक मानते हैं किरातार्जुनीयम में? तो कुछ टीकाकार युधिष्ठिर आदि जो हैं, जो युधिष्ठिर आदि टीकाकार हैं, वो यहाँ पर इनको युधिष्ठिर को जो है कि युधिष्ठिर को जो है कि क्या मानते हैं? मुख्य नायक के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये राजा थे इसलिए इन्हें ही नायक बनाया जा सकता है। कुछ विद्वान टीकाकारों ने युधिष्ठिर को माना है, और कुछ लोगों ने क्या किया है? अर्जुन का संपूर्ण श्रेय देने के कारण जो है कि अर्जुन को नायक के रूप में माना है। लेकिन इसमें प्रतिनायक कौन है? तो प्रतिनायक के स्तर पर किरात वेशधारी भगवान शंकर हैं। अब एक चीज आता है कि किरातार्जुनीयम में जो वंशस्थ छंद है, जो किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद 4 सर्गों में प्रयोग किया गया। कितने सर्गों में? 4 सर्गों में प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? पहले सर्ग में, चौथे सर्ग में, 8वें में और 14वें में। पहले, चौथे, 8वें और 14वें में। और 15वें जो सर्ग है, 15वें सर्ग में चित्रालंकार का प्रयोग किया गया। किसका? चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद में किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक हैं अर्जुन। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक कौन है? अर्जुन। और जो है कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य की नायिका कौन है? तो द्रौपदी है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक की प्रकृति कैसी है? तो धीरोदात्त है। कैसी प्रकृति है? धीरोदात्त प्रकृति के। कौन है? अर्जुन। अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति या मुख्य कथानक है किरातार्जुनीयम का। अर्जुन द्वारा किरात वेशधारी भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। भगवान आखिर जो है कि अर्जुन ने क्यों तपस्या की थी? तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की अर्जुन ने तपस्या की थी। यह मुख्य कथन कहाँ का है? तो किरातार्जुनीयम का है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु ली गई है। कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो महाभारत के वन पर्व से। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से ली गई है? तो बताते हैं महाभारत के वन पर्व से। अब यहाँ पर जो किरातार्जुनीयम में किरातार्जुनीयम है, क्योंकि इसमें द्वंद्व समास होना चाहिए, किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनौ। तब किरातार्जुनीयम में जो है कि किरातार्जुनीयम में जो प्रत्यय लगा हुआ है, तो छा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? छा प्रत्यय। यह छा प्रत्यय लगा हुआ है ना, छा प्रत्यय लगा हुआ, ये छा नहीं है, सॉरी, ये छा प्रत्यय लगा हुआ है ना। छा को ही क्या हुआ है? ई आदेश हुआ है। छा को ई आदेश हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किरातार्जुनीय हुआ है। और किरातार्जुनीयम एम जो है कि माँ मकार जो जुड़ा हुआ है, तो किससे? तो यह जो है कि
एक काव्यकृत है, क्या है? काव्य है, तो इसलिए इसमें और काव्य को नपुंसक लिंग में रखने के कारण यहाँ पर मकार आया हुआ है, अर्थात जो है कि अम का आदेश हुआ है। क्या है? किरातश्च अर्जुनस्य इति किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतं काव्यम इति किरातार्जुनीयम। यह व्युत्पत्ति है किरातार्जुनीयम की। और किरातश्च अर्जुनस्य इति किरातार्जुनौ, इसमें समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। अब देखिए, हाँ, किरातार्जुनीयम के टीकाकार जो चित्रभानु है, कौन? चित्रभानु। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो किरातार्जुनीयम के जो टीकाकार चित्रभानु हैं, वह नायक मानते हैं युधिष्ठिर को। किसको नायक मानते हैं? युधिष्ठिर को नायक मानते हैं। और इसके अलावा उत्तर कुरु प्रदेश के विजेता वासवोपम, प्रभूत, वसुप्रदाता, वीर धनंजय हैं अर्जुन। वासवो, जो यह विशेषण प्रयोग किए गए हैं, कौन? उत्तर प्रदेश के विजेता, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर कुरु प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश जो उत्तरी भाग था, उसके विजेता कौन है? अर्जुन। यह विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो अर्जुन के लिए। वासवोपमा कौन है? अर्जुना। प्रभुता वसुप्रदाता कौन है? अर्जुना। वीर धनंजय कौन है? अर्जुना है। ये कौन है? अर्जुन के लिए ये सारे विशेषण प्रयोग किए गए हैं ना। कुरु उत्तर प्रदेश विजेता अर्जुना, वासोपमा अर्जुना, प्रभूत वसुप्रदाता कौन है? अर्जुना। वीर धनंजय कौन? अर्जुना। फिर अगला है पशुपत अस्त्र का लाभ या परम प्रयोजन है किरातार्जुनियम का। जो है इस किरातार्जुनियम का परम प्रयोजन क्या है? आखिर किस लिए किरातार्जुनियम लिखी गई? तो इसका मुख्य अर्थ यही है, मुख्य उत्तर यही है कि इसमें पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? पाशुपत अस्त्र प्राप्त करना था। बस यही इस किरातार्जुनियम का मुख्य प्रयोजन है। पाशुपत अस्त्र का लाभ मिलता है अर्जुन को। पाशुपत अस्त्र का लाभ किसे मिलता है? तो अर्जुन को मिलता है। इसमें किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में 1 से 44 तक के श्लोकों में छंद वंशस्थ है। फिर इसके बाद में 45वें में कौन सा? पुष्पिताग्रा, और 46वें में मालिनी छंद है। ये देखिए क्या है? किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के 45वें श्लोक में छंद है पुष्पिताग्रा, और किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग के 46वें श्लोक में छंद है मालिनी। पुरुषार्थ चतुष्टय का एक विशेष अंग अर्थ अभिमत फल है किरातार्जुनियम का। क्या है? जो है पुरुषार्थ चतुष्टय का एक विशेष अंग जो अर्थ है, अर्थ मतलब धन, या वसु, जो अभिमत है, अभिमत फल है। अभिमत मतलब ज्यादा लोगों का मत यही है कि जो किरातार्जुनियम में जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें कौन सा जो है कि यहाँ पर विशेष अंग लिया गया है? तो अर्थ के लिए यह किरातार्जुनियम की रचना की गई है। अर्थात अर्जुन अर्थ प्राप्त करना चाहते हैं, राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर पुरुषार्थ चतुष्टय का एक विशेष अंग माना गया है। किसको? अर्थ को माना गया है। फिर किरातार्जुनियम का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य है जो है अर्थ गांभीर्य। और किरातार्जुनियम किस तरीके से बहुत ज्यादा विशिष्टता जो है कि सबसे विशिष्ट ग्रंथ है, सबसे अलग ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ गंभीरता पाई जाती है। क्यों? कहा गया उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। भारवी क्या किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए। दंडिना पद लालित्या मागे संति त्रयोगुणा। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान हर्ष को भी पद लालित्य के लिए प्रसिद्धि देते हैं। और माघे संति त्रयोगुणा, और माघ में तीनों गुण विद्यमान है। कौन कौन से? उपमा कालिदासस्य, कालिदास की तरह उपमा, और जो अर्थ गौरव है इसके तरह भारवी की तरह, और दंडी की तरह, क्या वो जो है कि पद लालित्य और माघ में इस प्रकार से तीनों गुण मिल रहे हैं। अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ सन्निवेश का यह तात्पर्य है अर्थ गांभीर्य, अर्थात छोटे शब्दों में। जैसे एक दोहा कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात उसी प्रकार से जो है कि गागर में सागर भरने का कार्य कौन करता है? अर्थ गांभीर्य करते हैं। कौन? अर्थ गांभीर्य के माध्यम से होता है। अर्थात अल्प शब्दों में, कम शब्दों में प्रभुत अर्थ सन्निवेश, बहुत बड़े बड़े अर्थों का यहाँ पर सन्निवेश कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? अर्थ गंभीर के माध्यम से। इसमें कौन हस्तसिद्ध है? तो किरातार्जुनियम के रचनाकार महाकवि भारवी। किरातार्जुनियम परिणत किया गया है बृहत्त्रयी में। किसमें परिणत किया गया है? बृहत्त्रयी में। बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य है किरातार्जुनियम। बृहत्त्रयी में जो प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य कौन सा है? किरातार्जुनियम। और बृहत्त्रयी में अन्य परिगणित मार्ग जो है कि अन्य परिगणित काव्य कौन कौन से हैं? तो शिशुपाल वधम महाकवि का जो है कि माघ का है। नैषधीय चरितम, ये कौन है? महाकवि श्रीहर्ष।
फिर उसके बाद में अगर देखते हैं तो किरातार्जुनीयम की रीति क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं कि किरातार्जुनीयम में रीति है पांचाली रीति। कौन सी रीति है? पांचाली। किरातार्जुनीयम में गुण है तो प्रसाद गुण है। कौन से गुण? प्रसाद गुण। किरातार्जुनीयम में सबसे अधिक प्रयुक्त अलंकार है तो अर्थालंकार है। अगर देखें शब्द और अर्थालंकार में सबसे ज्यादा प्रयुक्त कौन सा अलंकार है किरातार्जुनीयम में? तो अर्थालंकार प्रयुक्त है। किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों को कहा गया है पाषाणत्रय। क्या कहा गया है? पाषाणत्रय। अर्थात ये बहुत ही क्लिष्ट है। क्या है? क्लिष्ट है। बहुत पत्थर की तरह कठोर ये है। क्या है? ये जो पाषाणत्रय ये जो है कि किरातार्जुन के प्रथम 3 जो सर्ग हैं ये पत्थर की तरह बहुत कठोर है, इसलिए इसको क्या कहा गया? पाषाणत्रय। आगे लिखा है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है कौन? भारवी। कहा भी गया है भारवेरर्थ गौरवम। अभी हमने बताया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम। दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। फिर आगे भारवी की कविता को शतपथ दीपिका माना है कृष्ण ने। अर्थात शतपथ दीपिका नाम से टीका किया है किसने? कृष्ण कवि ने। और किरातार्जुनीयम पर सर्व प्रसिद्ध जो टीका है, किरातार्जुनीयम पर सबसे प्रसिद्ध जो टीका है वह घंटापथ है। किसकी? मल्लिनाथ की टीका है। किसकी? मल्लिनाथ की टीका है। घंटापथ के कृतिकार कौन है? मल्लिनाथ हैं। घंटापथ का शाब्दिक अर्थ है, घंटा का अर्थ होता है राज। घंटा का अर्थ क्या है? राज। और पथ का मतलब मार्ग, अर्थात राज का मार्ग या राजमार्ग घंटापथ। मल्लिनाथ का समय है 14वीं शताब्दी उत्तरार्ध। मल्लिनाथ का समय क्या है? 14वीं शताब्दी उत्तरार्ध। कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे कौन? मल्लिनाथ। कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुए थे मल्लिनाथ। तेलुगु ब्राह्मण थे। और मल्लिनाथ कैसे थे? तेलुगु ब्राह्मण थे, अर्थात आंध्र प्रदेशीय ब्राह्मण थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे। और मल्लिनाथ के पिता का नाम था कारदिन। मल्लिनाथ के पिता का नाम क्या था? कारदिन। मल्लिनाथ के पुत्र थे पेडु भट्ट। कौन थे? पेडु भट्ट और कुमार स्वामी। ये 2 पुत्र थे मल्लिनाथ के। कौन कौन से? पेडु भट्ट और कुमार स्वामी। मल्लिनाथ की अनुवांशिक उपाधि थी। अनुवांशिक मतलब वंशानुगत। वंशानुगत जो वंश में चली आ रही थी ऐसी उपाधि, जो उनके दादा को भी थी, उनके पिताजी को भी थी, उनके परदादा को, और उनके ऊपर जो भी जो दादा लोग रहे होंगे उन सब की जो की उपाधि रही थी। तो इनकी वंशानुगत जो उपाधि थी वह कौन सी थी? कोलाचल। मल्लिनाथ की अनुवांशिक उपाधि कौन थी? कोलाचल थी। मल्लिनाथ की व्यक्तिगत उपाधि अर्थात उनकी जो स्वयं पर्सनल उपाधि थी वह कौन सी थी? महामहोपाध्याय। कौन? महामहोपाध्याय। फिर आगे किरातार्जुनीयम पर सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है कौन सी है? शतपथ दीपिका। और शतपथ दीपिका के जो रचनाकार हैं कौन सी है? रचनाकार कौन है? चित्रभानु। अब देखिए शब्दार्थ दीपिका और शब्दार्थ दीपिका के रचनाकार चित्रभानु है, बल्कि शतपथ दीपिका के किसके? शतपथ दीपिका के शतपथ दीपिका के रचनाकार कौन से हैं? कृष्ण कवि। शतपथ दीपिका के रचनाकार कौन है? कृष्ण कवि। और शब्दार्थ दीपिका के रचनाकार कौन है? तो चित्रभानु हैं। चित्रभानु द्वारा किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों पर लिखी गई टीका है शब्दार्थ दीपिका। चित्रभानु ने कहाँ लिखा? जो है कि कितने सर्गों पर लिखा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के कितने सर्गों पर चित्रभानु ने टीका लिखा है? तो 3 सर्गों पर लिखा है। किस नाम से? तो शब्दार्थ दीपिका, अर्थात शब्दार्थ दीपिका। शतपथ दीपिका कृष्ण कवि की, शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु की। शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु की। और चित्रभानु ने ही क्या किया है? चित्रभानु ने ही जो है कि युधिष्ठिर को नायक माना है। युधिष्ठिर को नायक किसने माना है? तो जो है चित्रभानु ने माना है। किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है प्रोफेसर कार्ल। कौन किया है? किरातार्जुनीयम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है प्रोफेसर कार्ल कापेनर। कौन? कार्ल कापेनर। प्रोफेसर के या कार्ल कापेनर। इसके अलावा किरातार्जुनीयम पर टीकाओं की संख्या है लगभग में 50 है। कितनी है? लगभग 50 है। नारिकेल फल सम्मितम वचा यह कथन कहा गया है भारवी के लिए। और किसने कहा है? तो इस नारिकेल फल सम्मितम वचा कहा गया है मल्लिनाथ के द्वारा। किसके लिए? भारवी के लिए। नारियल के समान आपके वचन हैं। क्यों? क्योंकि नारियल बाहर से बड़ा कठोर रहता है और अंदर क्या होता है? बहुत ही
कोमल, बहुत ही मीठा होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार से किरात अर्जुनीयम देखने में बाहर से बहुत ही क्लिष्ट है, लेकिन जब पढ़ो तो उसमें आनंद की इतनी अनुभूति आती है, क्योंकि हम लोगों ने तो पढ़े हैं, मात्र पहला ही हम लोगों के सिलेबस में है सर्ग, इसलिए हम लोग पहले ही सर्ग को पढ़े। देखते हैं कितने ज्ञानपूर्वक बातें बताई गई हैं। इसके अलावा अन्य कितना ही मनमोहक था, कितना सुंदर जो है कि कितने सुंदर-सुंदर शब्दों से सजा करके अर्थ गांभीर्य का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। आइए अगला जो है अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। नारी जो है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ हुआ है श्री शब्द से। किस शब्द से? प्रत्येक सर्ग का प्रारंभ हुआ है श्री शब्द से। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंत हुआ है लक्ष्मी शब्द से। हर एक लक्ष्मी जो है कि अंत जो काव्य के अंतिम जो पद है उसमें लक्ष्मी शब्द आया है। रीति काव्य की परंपरा के जन्मदाता हैं भारवी। अब देखिए एक नई बात यहाँ पर जानने को मिली है कि रीति काव्य के जो रीति काव्य हैं, जो रीतिकालीन काव्य हैं ना, उनके जन्मदाता कौन है? भारवी हैं। और चित्रालंकारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है भारवी ने। भारवी ने ही क्या किया है? चित्रालंकारों के भी जन्म इन्होंने ही दिया है। भारवी का प्रसिद्ध है अर्थ गौरव महाकाव्य के विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किया है भारवी ने। विचित्र मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है, या रीति मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? तो भारवी ने किया है। किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए। 15वां जो सर्ग है भारवी जो है किरातार्जुनीयम का, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चित्र काव्य के लिए। इसमें चित्रालंकारों का यहाँ पर बहुत ज्यादा भरमार है, इसलिए यहाँ पर इस सर्ग को चित्रालंकार ही कहते हैं 15वें सर्ग को। फिर किरातार्जुनीयम का 15वां सर्ग है चित्र काव्य। दुर्योधन का शासन प्रबंध और द्रौपदी की प्रतिक्रिया किस सर्ग का प्रतिपाद्य विषय है? तो प्रथम सर्ग का, क्योंकि इसमें दुर्योधन का शासन प्रबंध की बात कौन बताता है? वनेचर आकर के द्वैत वन में बताता है, और उस पर जो प्रतिक्रिया द्रौपदी देती हैं, यह सब बातें किसमें हुई हैं? प्रथम सर्ग में हुई हैं। फिर पांडव और द्रौपदी वनवास के समय निवास किए थे कहाँ? द्वैत वन में निवास किए थे। पांडव और द्रौपदी वनवास के समय कहाँ निवास किए थे? तो द्वैत वन में निवास किए थे। व्यास जी पांडवों को मिलते हैं वन में। व्यास जी कहाँ मिलते हैं पांडवों को? तो वन में मिलते हैं। कौरव और पांडव युद्ध की अवश्यंभाविता का ज्ञान करवाया था व्यास जी ने। मतलब कौरवों और पांडवों के युद्ध की जो होने वाली जो संभावना थी ना, युद्ध की जो संभावना थी, उसका ज्ञान किसने करवाया था? व्यास जी ने करवाया था। किसको? तो युधिष्ठिर आदि को करवाया था कि भाई देखिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, अपने अपने अस्त्र वगैरह ले लीजिए, क्योंकि जो है कि व्यास जी के कहने से ही, व्यास जी के कथनानुसार ही कहाँ गए थे अर्जुन? जो है इंद्रकील पर्वत पर, और इंद्रकील पर्वत पर इन्होंने इंद्र की तपस्या की। इंद्र ने उनके साथ जो है अपने राज्य के अपने इंद्रासन को जो है कि बचाने के डर से क्या किया? इनके पास अप्सराओं को भेजा। जब इनकी तपस्या भंग नहीं हुई अर्जुन की, तब इंद्र को स्वतः धरती पर आना पड़ा, और उन्होंने बताया कि पशुपत अस्त्र हमारे पास नहीं है, इसके लिए आपको भगवान शिव की, भगवान शंभू की, भगवान जो है कि हमारे भोलेनाथ की क्या करना चाहिए? आपको तपस्या करनी चाहिए। वहीं आपको क्या करेंगे? पाशुपत अस्त्र दिलवा सकते हैं या दे सकते हैं। तब कौरव और पांडव युद्ध की अवश्यंभाविता का ज्ञान कराया था व्यास जी ने। भारवी के काव्य को कहा जाता है लक्ष्मी पदांक। क्या कहा जाता है भारवी के काव्य को? तो लक्ष्मी पदांक। किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक। डायरेक्ट उसमें कथा जो है कि प्रारंभ कर दी जाती है कि तो इस प्रकार से इसमें जो मंगलाचरण है कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक। और मंगलाचरण में छंद कौन सा है? तो वंशस्थ छंद है। अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति है तो शिव की तपस्या किसकी प्रेरणा से करते हैं? तो व्यास जी की प्रेरणा से। किसकी? व्यास जी की प्रेरणा से। अर्जुन पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या करने जाते हैं इंद्रकील पर्वत पे। अर्जुन जो है पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या करने कहाँ जाते हैं? तो इंद्रकील पर्वत पर। ग्रंथवाची शब्द सदा होते हैं किस लिंग में? नपुंसक लिंग में। ग्रंथवाची जो भी शब्द रहते हैं वह नपुंसक लिंग में होते हैं। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर किसके मार्गदर्शन से पहुंचते हैं? तो एक यक्ष के। एक यक्ष जो है उनके जो है मार्गदर्शन से इंद्र जो है कि अर्जुन कहाँ पहुंचते हैं? इंद्रकील पर्वत पर पहुंचते हैं। भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? तो वंशस्थ है। भारवी का प्रिय छंद कौन सा है? तो
वंशस्थ है। इसको 4 जो है सर्गों में इन्होंने प्रयुक्त किया है। भारवी द्वारा किरातार्जुनीयम में सर्वाधिक प्रयुक्त प्रयुक्त छंद कौन-सा है? वंशस्थ है। और भारवी द्वारा वंशस्थ के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन-सा है? उपजाति। उपजाति छंद जो है, हैं? इनके द्वारा दूसरा इस जो है इस छंद बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में गौड़ रस है, श्रृंगार रस। और मुख्य रस तो वीर रस है। कौन सा? वीर रस है मुख्य रस। और श्रृंगार रस जो है कि गौड़ रस कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस है। गौड़ रस श्रृंगार है और मुख्य रस जो वीर रस है, या इसको कह सकते हैं अंगी रस कौन सा है? वीर है। और अंग रस का है? श्रृंगार आदि। फिर अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में दुर्योधन किस नाम से वर्णित किया गया? तो सुयोधन नाम से। दुर्योधन को किरातार्जुनीयम में भारवी ने अपनी इच्छा के अनुसार दुर्योधन को सुयोधन नाम दिया है। किसने दिया है? भारवी ने। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे कौन? भारवी। क्योंकि इनकी रचनाओं से, इनके पहले सर्ग के ही कुछ कुछ छंदों से हम लोगों को पता चला है कि कितने राजनीतिज्ञ थे। फिर किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? 46। शिव से शिव शिव युद्ध से पहले अर्जुन का युद्ध होता है स्कंद सेना से। स्कंद मतलब कार्तिकेय की सेना से। स्कंद का मतलब क्या होता है? कार्तिकेय। ठीक, उनकी सेना से क्या होता है? पहले अर्जुन का युद्ध होता है। व्यास का आगमन होता है द्वितीय सर्ग में। व्यास का आगमन किस में होता है? कौन से सर्ग में? तो द्वितीय सर्ग में। यक्ष के द्वारा अर्जुन प्रस्थान करता है तृतीय सर्ग में। और यक्ष के द्वारा क्या करते हैं? अर्जुन प्रस्थान कर देते हैं। यक्ष के साथ अर्जुन प्रस्थान करते हैं कहाँ? इंद्रकील पर्वत के लिए। तो यह कौन सा, यह कार्यक्रम किस सर्ग में है? तो तृतीय सर्ग में है। मूक नामक दानव ने रूप धारण किया था सूकर अर्थात वराह का, सुअर का रूप। जो मूक नामक दानव था वह क्या किया था? वह सुअर का रूप धारण किया था, वराह का रूप धारण किया था, या सूकर का रूप धारण किया था। और द्रौपदी की धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना से किस सर्ग की समाप्ति होती है? तो प्रथम सर्ग। क्या? द्रौपदी जी ने क्या किया? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना से, मंगल कामना से कि अर्थात आप भी धर्म से की धन लक्ष्मी आपको प्राप्त करे, ना कि आप लक्ष्मी को आप इस तरीके से जो है कि फले फूलें। तो भरत वंश की कुल वधु है द्रौपदी। अब एक प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि द्रौपदी किस वंश की कुल वधु है? तो भरत वंश की है। और यह जो है कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि किस वंश से हैं? तो भरत वंश से हैं। पांडवों की राजमहसी हैं द्रौपदी। अर्थात महारानी कौन है पांडवों की? तब द्रौपदी। दुरोदर का अर्थ होता है जुआ। दुरोदर का अर्थ क्या होता है? जुआ। गजराजों की मद जल किसकी गंध वाला है? तो सप्तपर्ण युक्त। जो सप्तपर्ण वाला वृक्ष होता है, सप्तपर्ण पुष्प युक्त, अर्थात सप्तपर्ण जो वृक्ष होता है उसके जो पुष्प होते हैं उसकी सुगंध के समान। मद जल, हाथियों के जो मद जल हैं, जो उनसे हाथियों से निकलने वाला उनका मद रूपी जल जो होता है, वह सब कैसा है? मद जल कैसा होता है? तो सप्तपर्ण के पुष्प के समान सुगंधित होता है। युवराज बनाया गया है दुशासन को। अब किरातार्जुनीयम में युवराज किसको बनाया गया है? तब दुशासन को। युधिष्ठिर किस सदन में गए थे? द्रौपदी के सदन में या कृष्णा सदन में ना। जब द्वैत वन में वनेचर अपने 25 श्लोक तक बात कह चुका है ना, तो उसके बाद में क्या किया? उनको पारितोषिक देकर के विदा किया। उसके बाद में जो है युधिष्ठिर कहाँ चले गए? कृष्णा सदन में, अर्थात द्रौपदी के भवन में। भवन क्या कह सकते हैं? जो द्रौपदी की जो झोपड़ी थी उसमें कहाँ कौन चले गए? युधिष्ठिर चले गए। युधिष्ठिर के वंश का नाम है चंद्रवंश। युधिष्ठिर किस वंश के हैं? तो चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। राजलक्ष्मी की तुलना की गई है प्रियतमा से। राजलक्ष्मी की तुलना किससे की गई है? तो प्रियतमा से। रक्तचंदन अत्यधिक प्रिय था भीम को। रक्तचंदन किसको अत्यधिक प्रेम जो है कि प्रिय था? तो भीम को। अज्ञातवास के समय द्रौपदी का नाम था सौरंध्री। क्या नाम था? सौरंध्री। अज्ञातवास जब था, 1 साल का अज्ञातवास मिला था, तो उसमें जो है द्रौपदी का नाम क्या था? सौरंध्री था। किरातार्जुनीयम के 25वें श्लोक तक वक्ता है वनेचर। जो 25वें श्लोक है वहां तक के वक्ता कौन है? वनेचर है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंध है? तो किरातार्जुनीयम से। स्फुटान पदैरपाकृतम
न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह संबंध है किरातार्जुनीयम से। यह दूसरे किस दूसरे सर्ग का है। कहाँ का है? दूसरे सर्ग का यह वाक्य है। स्फुटा कौन सा है? आइए देखते हैं। स्फुटा न पदैरपाकृता, स्फुटा न पदैरपाकृता, न च स्वीकृ न च न स्वीकृतम अर्थ गौरवम। इसी लाइन को लेकर के कई बार पूछ देता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको दूसरे जो है कि दूसरे सर्ग से इसको लिया गया है। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, लेकिन लोग देख जो है कि जब पढ़े नहीं होते हैं तो क्या होता है, गड़बड़ कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से पूछा जा रहा है। फिर अगला प्रश्न है, सिर्फ नकार को लेकर सिर्फ नकार को लेकर सर्वप्रथम एकाक्षरी श्लोक लिखा था किसने? भारवी ने ना। क्या लिखा है? ननो नुन्नो ननो नुन्नो नुन्नो नो ना 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 नना ननु, एकाक्षरी श्लोक। इस प्रकार से किरातार्जुनीयम का 15वें सर्ग का, कहाँ का? 15वें सर्ग का 14 नंबर का सूत्र था। युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम है वनेचर। युधिष्ठिर के गुप्तचर का नाम क्या था? वनेचर। चार चक्षुषा कौन है? चार चक्षुषा किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? तो गुप्तचर के लिए प्रयोग किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की राजनीति एवं शासन व्यवस्था के लिए युधिष्ठिर ने दूत बनकर हस्तिनापुर भेजा था वनेचर को। किस लिए भेजा था? जो है कि युधिष्ठिर द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो भी उनके शासन में कानून लागू हो रहे थे, उन सब की जानकारी के लिए युधिष्ठिर ने दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था जो है वनेचर को। फिर वनेचर ने वेश धारण किया था किसका? तो वर्णलिंगी का, अर्थात ब्रह्मचारी का। किसका? ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था। या संस्कृत में अगर पूछते हैं तो वर्णलिंगी। वर्णलिंगी विदिता समाययो, अर्थात वर्णलिंगी जान करके सारी बातों को का क्या हुआ? समाययो, पास में आया। किसके? युधिष्ठिर के पास में। फिर वनेचर के युधिष्ठिर से मिलने से ही उनका प्रथम सर्ग आरंभ होता है। किसका? किरातार्जुनीयम का, महाकाव्य का। अर्थात वनेचर के युधिष्ठिर से मिलने से ही किसका प्रथम सर्ग आरंभ होता है? तब किरातार्जुनीयम महाकाव्य का। फिर अगला प्रश्न है कि श्रिया करुणामधिपस्य पालिनी प्रजासवत्तम यम युक्त वेदतम, यह है मंगलाचरण। किसका मंगलाचरण है? तब किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण है। फिर कुरु देश का राजा कौन है? तब दुर्योधन है। कुरु देश का राजा कौन है? दुर्योधन। और सवर्णलिंगी विदिता समाययो, वर्णलिंगी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? ब्रह्मचारी के लिए प्रयोग किया गया। ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला जो होता है वह कौन होता है? ब्रह्मचारी। अब शत्रु कितने प्रकार के गिनाए गए हैं? तो 6 प्रकार के। कौन कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये 6 शत्रु बताए गए हैं। आइए इसमें कुछ सूक्तियां हैं, उनको हम हालांकि पहले से ही जान चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन सी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो वो हम बताए हैं, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर करके पूछी जाती हैं, बहुत छोटी छोटी रहती है, उनको जान लेते हैं। क्या है? श्रियः करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुं तवेदितुम। यह कहाँ का है? तो पहले सर्ग का पहला जो है कि पहली सूक्ति है, पहला श्लोक है। श्रियः करुणाम अधिपस्य पालिनीं, कुरूणाम अधिपस्य जो पालिनीं, कुरूणाम जो कुरु लोग हैं, अधिपस्य उन राजा के, पालिनीम श्रिया पालन करने वाली जो लक्ष्मी है, धन है, और क्या किया? प्रजा सुवृत्तिम, उन सबको जान करके प्रजासु प्रजाओं में वृत्ति जो वृत्ति हैं, यम युक्त जिनको युक्त जो युक्त किए गए हैं, ऐसा वेद तुम जानने के लिए कौन युक्त किया गया है? वनेचर। या पहले से ही मंगलाचरण में ही है। फिर नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणा, अर्थात झूठ, मृषा अर्थात झूठ, हितैषिणा जो हितैषी हैं, न ही प्रवक्तुम उनको नहीं प्रयोग करना चाहिए। ना मतलब नहीं, ही मतलब क्योंकि, क्योंकि जो हितैषी हैं, जो अपने चाहने वाले हैं, उनसे ना मतलब नहीं, प्रियम प्रिय, और कैसा? मृषा प्रिय बोलिए, लेकिन मृषा प्रिय नहीं बोलिए। प्रवक्तुम इच्छन्ति, इच्छा करनी चाहिए। क्या? प्रवक्तुम बोलने की, अर्थात जो अपने प्रिय लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो हितैषी लोग हैं, उनसे प्रिय झूठ बोलना नहीं चाहिए। उनसे झूठ जो है कि प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं करना चाहिए। फिर
अब आगे क्या है, ये दूसरे जो प्रथम सर्ग का प्रथम सर्ग का क्या है, दूसरे नंबर का ये श्लोक है। दूसरे नंबर में जो है जो सूक्ति है। फिर कृत प्रणामस्य मही मही भुजे, अर्थात यह कहाँ का है, तो यह दूसरे अध्याय के सॉरी पहले अध्याय के सॉरी पहले सर्ग के दूसरे श्लोक का जो है कि कथन है। और यह किसने कहा है, तो वनेचर ने कहा है। जो भी कहा है 25 तक तो वनेचर ही कहता है। सा वर्लिंगी विदिता समाययो, या पहले सर्ग का पहला ही जो है श्लोक, पहले श्लोक की लाइन है, सा वर्लिंगी वह ब्रह्मचारी विदिता जान करके समाययो, सम आययो आया कहाँ, युधिष्ठिरम, सम मतलब पास में, अर्थात युधिष्ठिर के पास में आया। दुशाम विघाताय विधातुमिच्छतो, दुशाम शत्रुओं को विघाताय मारने के लिए, उनका हनन करने के लिए, विधातुम विधान करना चाहिए, इच्छतो जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो ऐसा आप करें उन शत्रुओं के लिए। फिर हितम मनोहारी च दुर्लभम वचाह, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। या कौन कहता है, दुर्योधन वनेचर कहता है। किस कहाँ कहता है, तब तो बताते हैं कि क्या कहता है, प्रथम सर्ग के चौथे श्लोक में, योधिपम हितान्न यह संस्मृते सकिम प्रभु, यह संस्मृते सकिम प्रभु, सह वह किम प्रभु, कैसा प्रभु है, वह कैसा राजा है, जो अधिपम जो हितात ना संस्मृते, जो हितात जो है कि क्या है, सह किम प्रभु वह कैसा राजा है, जो हितात ना संस्मृते, जो हित से नहीं सुनता है, यो अधिपम वह कैसा राजा है, वह कैसा स्वामी है। और क्या बताए हैं कि वह जो है कि सेवक ही बेकार है, जो अपने राजा के लिए जो अपने स्वामी के लिए सही नहीं बोलता है, जो हितकारी नहीं बोलता है, और जो वह राजा भी बेकार है जो अपने सेवकों के माध्यम से उनके हित की बातें नहीं सुनता है। फिर अगला क्या बताए हैं, यह पहले सर्ग के 5वें नंबर के श्लोक में है। फिर अगला सूक्ति है कि दुरोदर छद्मजिताम समीहते नयन जेतुम जगति, नयन जेतुम जगति। फिर क्या है, दुरोदर छद्मजिताम, जिसने दुरोदर मतलब होता है जुआ, छद्म मतलब छल से, जिताम मतलब जीत लिया है, उसने क्या किया, जुए के माध्यम से, छल से आपसे क्या किया, जीत लिया, क्या, जगती पृथ्वी को, जे तुम जीतो नयन न्यायन समीहते, इस प्रकार से इच्छा करते हुए आप क्या करें, अब आप जो है कि पहले क्या किया, उसने छल से जीत लिया, अब वह क्या कर रहा है, नयन जे तुम समीहते, इहते इच्छा कर रहा है, कैसे, नयन जे तुम, नीति से जीतने की इच्छा कर रहा है। कौन, वह दुर्योधन। ऐसा कौन कहता है, वनेचर कह रहा है। किस श्लोक में, तब 7वें नंबर के श्लोक में कह रहा है। फिर वरम विरोधोपि समम महात्मा भी, यह वनेचर का कथन है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता प्रवृत्ति सारा खलु मादृशा गिरा, यह वनेचर के कथन है। 25 नंबर के श्लोक तक क्या कहा है, वनेचर ने कहा है। फिर उसके बाद में द्रौपदी कहती हैं 30 नंबर जो है 30वें श्लोक में क्या कहती हैं, 26 से द्रौपदी कहना प्रारंभ करती हैं। और 30वें में जो है कि सूक्ति है, वज्रंति ते मूढ़ दिया पराभवम भवंति माया विश्वेन मायना, दोनों सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर पराभवो अपि उत्सव एव मानिनाम वज्रंति शस्त्रून भज्यन्ते शस्तूनवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता, यह द्रौपदी का कथन है। वज्यन्ते शस्तूनवधूय निस्पृहा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृता, शत्रुन अवधूय निस्पृहा, और जो है कि समेन सिद्धि मुनियों न भूभृता, समेन अर्थात शांति से, शांति से सिद्धि मुनियों को मिलती है। शांति से सिद्धि किसको मिलती है, मुनियों को मिलती है, राजा लोगों को नहीं। शांति से उनको पराक्रम से, युद्ध के माध्यम से उनको क्या मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती है। अरुषि विजयार्थिनाशिति सा विदधति सोपदि। तो इस प्रकार से यह कहाँ की है, तो यह 45वें नंबर के श्लोक की है। द्रौपदी कहती हैं कि जो है शत्रुओं को अरिसु ही विजयार्थिना, अरिसु ही मतलब क्योंकि, अरिसु शत्रुओं को, विजयार्थिना विजय की इच्छा रखने वाले, कौन, क्षितिसा राजा लोग, विदधति सोपधि, सोपदी छल पूर्वक क्या करते हैं, धारण करते हैं या आरोप लगा देते हैं, विदधति लगा देते हैं, क्या, आरोप आदि, जो है कि दूषणानि, जो है कि जो दूषण आदि होते हैं ना,
तो उसको क्या करते, दोष आदि लगाते थे, संधि दूषणानि। तो क्या करते हैं उस संधि में, विदधति सोपदि संधि दूषणानि, अर्थात जो है कि संधि में जो मित्रता हुई थी उसमें क्या करते, दोष लगा करके उनको जीत लेते हैं। फिर अंतिम में है निराश्रया हंत हता मनस्विता। अर्थात मनस्विता, गर्विता, जो आपकी जो स्वाभिमानता है वह क्या हो चुकी है। अगर आप इस तरीके से शांति धारण करेंगे तो वह मर करके क्या हो जाएगी, वह निराश्रय होकर के हत हो जाएगी, आहत हो जाएगी, मर जाएगी। अर्थात जो मनस्विता है वह स्वतः के लिए, सदा के लिए स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको मनस्विता को धारण करना चाहिए और युद्ध के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। स्फुटा न पदैरपाकृता, क्या बताए हैं कि स्फुटा न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम। अर्थात स्फुटा न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर्फ ऐसे ही लाइन पूछता है और यह दूसरे सर्ग की है। किस सर्ग से है, दूसरे सर्ग से है यह। स्फुटा न पदैरपाकृता न च स्वीकृतम अर्थ गौरवम, अर्थात यह दूसरे जो है कि सर्ग की लाइन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए प्रयोग की गई है, और पूछता है कि इस सूक्ति के लेखक कौन है, या इस सूक्ति के रचयिता कौन है, या किस महाकाव्य से यह सूक्ति ली गई है। तब यह सूक्ति जो है किरातार्जुनीय से ली गई है। इसके रचयिता कौन है, महाकवि भारवी है। तो आज हम लोग ज्यादा समय न गंवाते हुए, ज्यादा लंबी क्लास हो चुकी है इसलिए हमने क्या किया, लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी सूक्तियों को पढ़ दिया है। वैसे तो व्याख्या भी करते, तो इसलिए क्या किया है, आज हम लोगों ने जो है किरातार्जुनीय की जो प्रश्नोत्तरी है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगले दिन से, कल से शिशुपाल वध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शिशुपाल वध पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में जो भी ईश्वर की इच्छा रहेगी वह हम पढ़ेंगे, नैषधीय चरित आदि पढ़ेंगे। तो अब आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। इस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के साथ में भूमिका और प्लस आपके साथ जो है कि श्लोकों को पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ में हम आपको इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी भी देंगे, जो कि आपको पूरा का पूरा क्या रहेगा, जो विषय पढ़ेंगे उसका पूरा निचोड़ आपको इस प्रश्नोत्तरी में मिल जाएगा। यह किरातार्जुनीय की प्रश्नोत्तरी है। मिलते हैं तब तक के लिए अगली कक्षाओं में। नमो नमः मित्रों।